नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आयतन इंस्पायर टू हिंदी से। और आज हम बात करने वाले हैं मोटोरोला रेजर 2020 के बारे में और क्यों वो मार्केट में फेल हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको याद होगा, हम ऑलरेडी एक ज़बरदस्ती अनबॉक्सिंग कर चुके हैं इस फ़ोन की, तो उसका लिंक टॉप पे कार्ड पे दे रखा है, राइट पे, आप उसको देख सकते हैं। एक ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि इसमें स्पेक्स आपको क्या क्या मिलते हैं। तो इसके अंदर एक फोल्डेबल पी एमोलेड टाइप की कैपेसिटिव टच स्क्रीन मिलती है। बाहर इसमें एक एक्सटर्नल एमोलेड डिस्प्ले है 600 बाई 800 पिक्सल्स का, 2.7 इंचेस का। इसमें बहुत सारे सही फीचर हैं। ये एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन है और ये एंड्रॉयड 9 पाई पे चलता है, अपग्रेडेबल है एंड्रॉयड 10 तक। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 चिपसेट इसके अंदर है। और इतना मतलब सब कुछ चेक करने के बाद ये भी पता चला कि इसमें 4G प्लस सपोर्टेड नहीं है। 128 GB आपको इंटरनल स्टोरेज मिलती है, 6 GB इसके अंदर रैम मिलती है। 16 MP का एक इसमें प्राइमरी कैमरा है और बैक पे f1.7 जो कि मुझे काफ़ी हद तक सही लगा। और इसमें फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का एक कैमरा दे रखा है f2.0 अपर्चर वाला। इसके अलावा ये डुअल बैंड वाईफाई को सपोर्ट करता है, बहुत ही हैंडी फ़ोन है। वाटर रिपेलेंट कोटिंग दे रखी है इस पे, ई सिम को ये सपोर्ट करता है। प्लास्टिक फ्रंट है, प्लास्टिक बैक है और एल्यूमिनियम फ्रेम है इसका। 205 ग्राम्स के अराउंड ये वे करता है। और जो मतलब ओवरऑल जो ईज़ ऑफ एक्सेस और यूसेज है वो बहुत ज़बरदस्त है इसका। फोल्डेबल डिज़ाइन बहुत सही लगा मुझे इसका, बट जो डस्ट और वाटर के खिलाफ इसकी जो एक वो होगी ना कि भाई कितने टाइम तक टिकेगा, वो चीज़ मुझे थोड़ी सी डरावनी लगती है। और अगर आपको मेरी अनबॉक्सिंग याद होगी तो मैंने उसमें थोड़ी चीज़ें बताई थी उस टाइम पे, क्योंकि टाइम नहीं था उतना ज़्यादा। बट मेरे पास इसके लिए बहुत सारा फुटेज था और मैं बहुत ही टाइम से ट्राई कर रहा था कि यार आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊं और आपको ये बताऊं कि ये फ़ोन फेल क्यों है एक्चुअली में। इतना मतलब सही सा यूनिक सा प्रोडक्ट होने के बावजूद ये फ़ोन फेल क्यों हुआ, तो इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं। सबसे बड़ी चीज़, जब आप इतना पैसा किसी से फ़ोन पे खर्चते हैं तो आप कुछ एक बेसिक फ्लैगशिप स्मार्टफोन वाले एक्सपीरियंसेस चाहते हैं जो कि इस फ़ोन में एक्चुअली में मिलते नहीं हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो बैटरी दे रखी है वो सिर्फ 2510 mAh बैटरी है। और इतनी बैटरी आपको बड़े ही प्यार से दोपहर तक या शाम तक भी सही से नहीं चलेगी अगर आप एक लॉन्ग हैवी यूसेज वाले बंदे हैं। आप वीडियोज़ ही अगर देख रहे होंगे तो भी आपकी बैटरी नहीं टिकेगी। और इसके अलावा अगर मैं कैमरा की बात करूँ तो इतना पैसा खर्चने के बाद भी आपको एक फ्लैगशिप लेवल का कैमरा इस पर नहीं मिल रहा है। बैक पे जो 16 MP का सेंसर है वो कुछ सही तरीके की फ़ोटोज़ ले लेता है। मोटोरोला का एल्गोरिथम डेफिनेटली बहुत बढ़िया है। कुछ फीचर्स ऐसे मस्त हैं इसके, जैसे आप बैक कैमरा की मदद से फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। और ये सारी फ़ोटोज़ उन टेक जर्नलिस्ट्स की है जिन्होंने इस फ़ोन को एक्चुअली में यूज़ किया था जब उनको मिला था मौका इसको यूज़ करने का। तो आई एम सॉरी टू ऑल ऑफ यू कि मैंने आपकी फ़ोटोज़ यूज़ करी। इफ़ एनीबडी हैज़ अ कंप्लेंट फॉर एनी ऑफ दीज पिक्चर्स, प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, ट्वीट कर देना। हियर्स इरशाद फ्रॉम मिस्टर फ़ोन एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल जो कि बहुत ही अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं। ये चेतन है गिज़मो टाइम्स से, आप इन सबको जाके फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी मतलब बढ़िया कंटेंट बनाते हैं सब के सब लोग। और इसके अलावा ये रहा मैं, जो कभी कुछ अजीब सी वीडियो बना देता है। तो मैंने ये पाया कि इसका कैमरा वगैरह सही था और हम लोगों को इसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को नहीं मिला मोटोरोला के कुछ अलग इश्यूज़ की वजह से। वीडियो क्वालिटी भी इसकी काफ़ी हद तक सही थी, बट अगर अंत में सब कुछ देखा जाए तो इसकी जो प्राइसिंग है वो कोई हल्की फुल्की प्राइसिंग नहीं है। अभी 1,25,000 रुपये पे फ़ोन मिल रहा है और इतनी प्राइसिंग पे यार आप कुछ भी ले सकते हो जो कि इससे मतलब बहुत गुना बेटर होगा बहुत सारे मामलों में। इस फ़ोन में सिर्फ कुछ ही चीज़ें हैं जो कि ठीक ठाक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो एक नॉस्टैल्जिया फैक्टर है कि ये मोटो रेजर जैसा दिखाई देता है, फोल्डेबल डिज़ाइन है, बट आपको बड़े ही प्यार से इसको चलाना पड़ेगा। वहीं अगर मैं एक हार्डकोर हार्डवेयर रिव्यूअर की पर्सपेक्टिव से इसके बारे में आपको बताऊँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें स्नैपड्रैगन 710 है और भी जो मतलब इंटरनल हार्डवेयर वर्किंग वगैरह है वो यहाँ पर आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि स्पेक्टैकुलर हो। 710 चिपसेट जो है वो यार मतलब आप 1,25,000 दे के आप 710 थोड़ी लेना चाहोगे, आप कम से कम एक स्नैपड्रैगन 8 सीरीज़ का चिपसेट लेना चाहोगे। एंड ये जो चिपसेट है उतना ज़्यादा एफिशिएंट भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ लाइक हीट डिसिपेशन वगैरह। तो अगर आप इस पर हैवी हार्डकोर गेमिंग करने लग जाओगे, जैसे मैं हमेशा ही कोशिश करता हूँ, तो आपको ये दिखाई देगा कि कम से कम 10-15 मिनट के अंदर ही ये फ़ोन थोड़ा सा गर्म होने लग जाता है। बिकॉज इसमें 10 नैनोमीटर प्रोसेस बेस्ड चिपसेट है, ना कि 7 नैनोमीटर जो कि लेटेस्ट क्वालकॉम चिपसेट्स में आता है। तो वहाँ पे बड़ा फ़र्क आ जाता है यार। और इसके अलावा बैटरी एफिशिएंसी में फ़र्क आया था। जैसे मैंने सिर्फ थोड़ी देर जब गेमिंग करी थी उसी में ही बैटरी परसेंटेज बहुत ही तेज़ी से ड्रॉप हो गया था। तो वो एक मतलब दुखी कर देने वाली चीज़ है कि यार आप मतलब अगर इतना पैसा इसमें लगाओगे तो आप कुछ तो एक मतलब उस लेवल का चाहोगे। डेफिनेटली ये फ़ोन देखने में बहुत सुंदर है, मतलब एक बारी के लिए इंसान वाओ बोल देगा इसको देख के।
लेकिन क्या सिर्फ एक वाव फैक्टर के लिए आप 1,25,000 रुपये खर्चेंगे, ये एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। जो ओरिजिनल मोटो रेजर था वो इतना ज़्यादा पॉपुलर इसलिए था बिकॉज वो एक सही प्राइस पे उस जमाने के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स देता था। और ये वाला जो हमारे पास मोटो रेजर है ये है कर्टेसी क्लिंटन जेफ, जो कि बहुत बढ़िया वीडियोस बनाते हैं। आप उनके यूट्यूब चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं। वो ज़्यादातर अभी स्नीकर्स वगैरह पे वीडियोस बनाने लग गए हैं, बट टेक में भी उनको बहुत मज़ा आता है कवर करने में। इसके अलावा जो ये वाला फ़ोन था, इसको अगर आप मतलब बहुत सारी फीचर्स ऐसे हैं जो इसको कुछ अलग सा ही बना देते हैं। जैसे आप अपने मेल्स वगैरह पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि मतलब ओवरऑल ईज़ ऑफ एक्सेस को बढ़िया कर देते हैं। बट ये जो फोल्डेबल डिज़ाइन है, ये इसकी सबसे अच्छी बात भी है और इसकी सबसे बुरी बात भी है। सबसे अच्छी बात इसलिए बिकॉज ये इसको यूनिक बनाते हैं, और बुरी बात इसलिए कि उसमें धूल, मिट्टी और पता नहीं क्या क्या फंस सकता है, और जब वो फंसेगा तो उसके बाद भाई ये यूजेबल नहीं रहेगा। तो वो इसकी सबसे बुरी बात है, और शायद से इसी डर के कारण से लोगों ने अपना पैसा इस फ़ोन में नहीं इन्वेस्ट किया, और ये इंडिया में उतना चला नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब करें। नीचे वो एक छोटी सी प्यारी सी घंटी दे रखी है, उसको श्रद्धालुओं के बजा दीजिए, और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए। अपने आप को सुरक्षित रखिए, बाकी सबको सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप है तो चैनल है।